हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लोन एंड हेल्प एडवाइस पर। दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनसे मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूं। उनको क्या है, एजेंट बहुत परेशान कर रहे हैं। जबकि मैंने उनको ये चीज़ बताई है, वो सामने वाला तो घर पे रहता नहीं है, तो एजेंट क्या करते हैं, घर पहुंच जाते हैं। तो मैंने बार बार कई बार मैंने ऐसे वीडियो में भी बताया है कि एजेंट को आपके घर वालों से बात करने का अधिकार नहीं है, किसी भी बैंक पर्सन को भी आपकी फैमिली मेम्बर से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अब उसका कारण कि ना तो उन्होंने लोन लिया, ना उन्होंने गारंटी दी है। ठीक है, और बैंक वालों ने कभी ऐसा तो है नहीं कि लोन देने से पहले होम विजिट किया हो कि भैया ये लोन ले रहा है ये बंदा, इसको लोन दें या नहीं दें। तो बैंक तो उसके घर वाले तो कहीं से उस मैटर में जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए ना, उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो उनसे बात करने का एजेंट को अधिकार है नहीं। ये चीज़ मैंने उनको बताया पहले भी, लेकिन वो अपने फैमिली वालों को नहीं समझा पा रहे हैं। और उन्होंने लोन भी लिया था तो घर पे नहीं बताया था उस टाइम, तो उनके ऊपर डबल प्रेशर हो रहा है। एक तो घर वाले बोल रहे थे तूने कितना पैसा ले लिया इनसे, क्योंकि 8-8 10-10 हज़ार उन्होंने क्या किया कि जो एप्लीकेशन रहती हैं, रिंग हो गया, किस्त ऐप हो गई है, और एक दो और जो इसी तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं जिनके एजेंट बहुत बदतमीजी करते हैं, इनसे लोन लिया है। किसी का 15 हज़ार, किसी का 8 हज़ार। तो वो इतना परेशान कर रहे हैं कि वो तो घर पे आके मतलब घर वालों से बदतमीजी कर रहे हैं उसकी। तो मैंने सीधा सीधा बोला, एक तो घर वालों से बोल दो कंप्लेंट डाल दें उनकी। कंप्लेंट डालना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ज़्यादा बदतमीजी करता है, आपका जो है आपके आसपास का माहौल ख़राब करता है, आपकी इज्जत को खतरा बन रहा है ना, आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करें और उन बैंकों को भी मेल करें। जबकि बंदा कॉल पे बात कर रहा है, बंदा मिलता भी है, लेकिन फिर भी वो घर जाते हैं। तो वो क्या है कि सामने वाला पहले से डरा हुआ था कि एजेंट की विजिट तो नहीं होगी, ये इस तरीके से। और व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं मतलब। तो भाई, अगर कोई भी एजेंट ज़्यादा बदतमीजी करता है तो उसको आप उसी की भाषा में आपको जवाब देना है। कोई आपकी पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी, क्योंकि आपके पास प्रूफ है उस चीज़ का। लेकिन रिकॉर्डिंग पे ही करना है आपको, है ना। व्हाट्सएप में अगर आपसे कोई बंदा चैट में या ऑडियो भेज के आपको गाली गलौज कर रहा है तो आपको उसी को उसी की भाषा में जवाब देना है। कोई कुछ नहीं करेगा, ना तो पुलिस केस होगा आपका, आप निश्चिंत रहें। और कभी अब वो मारा पीटी पे आते हैं तो आप भी बराबर मारा पीटी करो सालों को, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर वालों को ही बोल दो कि स्पष्ट रूप से मना कर दें, आज के बाद आएंगे तो तेरे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली समझाओ अपने घर वालों को। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे भी नहीं बताया अभी तक कि उन्होंने लोन लिया हुआ है। वो इसी टेंशन में घुरपिस रहे हैं अंदर ही अंदर। एक टेंशन है, एक उनको जो खाए जा रहा है कि मेरे घर पे पता चलेगा तो क्या होगा। तो भाई, मैं बोलता हूँ आपके घर वालों को आप बताएं कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने लोन लिया था और मैं अब पे नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा कहीं भी खर्च हो गया है। तो बस इतना सा है कि कभी आपने कोई बड़ा अमाउंट लिया है, जैसे 8-10 लाख का ले चुके, तो घर वालों को आप 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा का मत बताओ, कम बताओ थोड़ा सा। क्योंकि घर वाले जो है आपकी अगर हेल्प करते हैं तो 10 लाख का भी सेटलमेंट हो जाएगा 3 लाख तक। तो आपको हेल्प उनकी अगर मिल रही है ना तो वो 3 लाख तक सेटल हो जाएगा। तो आप तो 4-5 लाख बताओ उनको, बस इससे ज़्यादा मत बताओ। और उनको स्पष्ट रूप से समझाओ कि लोन मैंने लिया है तो इनको आपसे बात करने का अधिकार नहीं है। किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा कि लोन किसी ने लिया तो उसके मैटर में जो है दूसरों को परेशान करेंगे। तो मैं तो आपसे बोल रहा हूँ सीधा सीधा, बहुत ज़्यादा होता है तो आप पुलिस कंप्लेंट कराएं। अगर पुलिस कंप्लेंट के बाद भी आपको परेशान किया जाता है, एक आध दिन है ना, सालों को रेल दो अच्छे से, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। क्योंकि कहीं से कहीं तक आप उसमें जिम्मेदार है ही नहीं। लोन आपके लड़के ने लिया, क्या किया उसने, कहाँ यूज किया, ना आपसे पूछ के लिया। तो फैमिली मेम्बर तो सेफ होना चाहिए, है ना। और अगर सामने वाला कॉल पे बात कर रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी आप घर जा रहे हैं, होम विजिट होना
तब सही रहता है कि सामने वाला आपसे कॉल पे बात नहीं कर रहा हो, और आपके आस पास में कहीं ऐसा जो ब्रांच है ना, तो वो आ सकते हैं कभी, और एक बार आएंगे घर पे सिर्फ पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वह तमाशा खड़ा करेंगे। तो आप थोड़ा सा क्या है, स्टिक रहना सीखें। अगर आपके अंदर जितना एजेंट समझ जाता है कि इसके अंदर डर है कि हम घर पे जाएंगे तो एक इस पे प्रेशर बन रहा है, तो वो ज़रूर घर जाएंगे। आपको डरना नहीं है, कभी भी बोलें घर जाएंगे भाई, हाँ बिल्कुल आप चले जाना, पहले आप मुझे सूचित कर देना, मैं घर पे रहूँगा तो आप आ जाना, मिल लेना मुझसे। मैं घर पे नहीं हूँ तो आप नहीं आ सकते मेरे घर। ये आपको क्लियरली उनसे बोलना है। आपकी बताए अनुसार जगह पे बुलाएं उनको, है ना। आप लोकेशन देंगे कि मैं इस लोकेशन पे इस जगह पे हूँ, आप यहाँ आके मिल सकते हैं। आपके साथ में एक दो अपने दोस्त यार रखें, अकेले ना मिलें, क्योंकि एजेंट अकेला नहीं आता है, दो तो आएंगे ही आएंगे, मिनिमम 2 लोगों की टीम तो रहती है। और बैंक वाले इतनी बदतमीजी नहीं करते, बैंक वाले आपसे थोड़ा बहुत चिल्ला चोट कर सकते हैं, लेकिन जो एजेंसी वाले रहते हैं वो आपसे बदतमीजी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोले तो आपके साथ मारपीट भी कर सकते हैं। अकेले कभी नहीं मिलना है एजेंट से। और ब्रांच आपको जाना नहीं है किसी भी कंडीशन में, वो कितना ही अच्छा एजेंट हो, आपसे कितने ही प्रेम से बात करता हो कि साहब आप ब्रांच आ जाओ, अपन वहाँ समझ लेते हैं, जो भी रहेगा सेटलमेंट करेंगे, ऐसा वैसा करके आपको बहला फुसला कर अगर ब्रांच ले जाता है तो आपको कभी जाना नहीं है। ब्रांच जाने के बाद आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके घर वालों को कहीं से भी व्यवस्था करके देना पड़ेगी। सबसे ज़्यादा गुंडागिर्दी होती है बैंक वाले को बता रहा हूँ, बैंकों में बजाज की सबसे ज़्यादा गुंडे पाल रखे हैं बजाज ने। तो ये है ना, ये वो सुबह से शाम तक एजेंट बैठ सकता है आपके घर पे। तो आप अगर स्टिक नहीं रहेंगे तो वो यहाँ 2-3 दिन 5 दिन ऐसी यही हरकत देंगे। तो आप स्टिक रहेंगे, ऑटोमेटिकली पूछेंगे और निकल जाएंगे। अब रह जाता है क्या, उनको दबाना कैसे है, मांग लो डीआरए लाइसेंस, मांग लो उनका बैंक ऑथोराइज लेटर, मांग लो होम विजिट लेटर, मांग लो, कुछ नहीं रहता उनके पास। आप उनकी नस पकड़ लेंगे, ऑटोमेटिकली जो है ना उन पे प्रेशर बन जाएगा। तो दोस्तों एजेंट से घबराएं नहीं, और जो भी है आपको हम व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आप मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा।